मोरध्वज की कहानी सुनी कि जब भगवान ने मोरध्वज की परीक्षा ली तो मोरध्वज जो राजा थे और उनकी पत्नी रानी दोनों ने मिलकर अपने पुत्र के ऊपर आरा चढ़ाया। भगवान ने सबका अभिमान तोड़ा, चाहे वो रावण हो, हनुमान हो। इस बार अभिमान तोड़ने का नंबर अर्जुन का था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, दुनिया में बहुत ऐसे भक्त होंगे आपके, लेकिन जितना सच्चा भक्त मैं हूं उतना सच्चा भक्त कोई नहीं है। कृष्ण ने कहा कि ऐसा नहीं, तुमसे भी अच्छे और तुमसे भी सच्चे भक्त हैं। अर्जुन ने कहा फिर दिखाइए। कृष्ण और अर्जुन ये दोनों साधु का भेष धारण किए और धर्मराज युधिष्ठिर थे, उनको उन्होंने शेर का भेष धारण करवाया और मोरध्वज के दरबार में चले गए। अर्जुन बोले कृष्ण से कर, अर्जुन बोले कृष्ण से कर मन में अभिमान, हमसे बढ़कर नहीं है भक्त कोई भगवान। अर्जुन ने बोला कि हमसे बढ़कर तुम्हारा कोई भक्त नहीं है। थोड़ा सा हंस कर कहा अर्जुन से घनश्याम ने, कितने भक्तों को बुला दूं मैं तुम्हारे सामने सामने। भगवान ने कहा अर्जुन से कि तुम्हारे जैसे कितने भक्त को बुला दूं मैं। अर्जुन ने कहा ये ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि सुनो, भक्त ऐसे हैं जिनसे तुम जुड़ सकते नहीं, मर मिटेंगे सत्य में लेकिन वो मुड़ सकते नहीं। अब अर्जुन ने कहा हे प्रभु, भक्तों से अपने मुझसे भी मिलवाइए, है वो कितने सत्यवादी मुझको भी दिखलाइए। जब अर्जुन ने कहा कि मुझको भी दिखलाइए, तुम भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, चलो हम और तुम एक साधु का भेष धारण करते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर इनको शेर बनाते हैं। भेष बदला है, पहुंचे हैं मोरध्वज के दरबार में। मोरध्वज से संतों ने कहा कि हमें भूख लगी है, भोजन करना है, लेकिन एक शर्त है, हम भोजन तभी करते हैं जब हमारा शेर भोजन करता है। और विशेष तौर पर जिनके घर सिर्फ एक ही पुत्र होता है, तो उस पुत्र की बलि दे करके पहले मेरे शेर को भोजन कराना पड़ता है, फिर हम दोनों संग भोजन करते हैं। मोरध्वज ने कहा कि आपकी जो इच्छा, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जरूर पूरा करूंगा। लेकिन मोरध्वज मन ही मन सोच रहे हैं कि बेटा सिर्फ मेरा नहीं है, बेटा तो रानी का भी है, तो एक बार मैं अपने रानी से पूछ लेता हूँ कि उनकी क्या इच्छा है। राजा और रानी आपस में बात कर रहे हैं, इधर नाराज हो गए कि क्या तुम तब से लगाए हो, अगर भोजन नहीं कराना है तो बताओ, हम लोग दूसरे दरवाजे पर जाए। मोरध्वज ने कहा कि प्रभु, मुनिवर धीरज राखियो, राखियो ना हो आप अधीर, ले आए हम लाल को अपने देंगे क्षण में चीर। उन्होंने कहा कि हम अपने बेटे को ला रहे हैं, एक क्षण में चीर देंगे आपके भोजन के लिए। हमारी परंपरा है कि हमारे दरबार से कोई साधु संत भूखा नहीं जाता। मोरध्वज के बेटे का नाम ताम्रध्वज था। राजा रानी ने पकड़ा, आरा सर पर रख दिया,
सोच में रानी है पड़ी की पहले खींचेंगे पिया। पुत्र के सर पे आरा रखा हुआ है, रानी सोच रही है कि मैं अपने लाल के ऊपर कैसे आरा चलाऊंगी। पहले राजा आरा को अपनी तरफ खींचेंगे फिर मैं खींचूंगा। दोनों इसी असमंजस में है, आरा कोई खींच नहीं रहा है। बेटे के मुख की तरफ देखा जब भूपाल ने, राजा अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखते हैं। अब बेटे की ईमानदारी देखिए, तो नाम ले घनश्याम का सर को हिलाया लाल ने। न राजा ने आरा खींचा न रानी ने आरा खींचा, उस बेटे ने ही अपने सर को हिलाना शुरू कर दिया। आइए, ये बहुत ही प्यारी रचना मैं आप सभी को समर्पित कर रहा हूँ। लगी चीरने लाल को अपने, लगी चीरने लाल को अपने राजा के संग रानी। सत्य के लिए तजा सुत अपना धन्य धन्य वो रानी। सत्य के लिए तजा सुत अपना धन्य धन्य वो रानी। विजय भाई थोड़ा आराम से हो। लगी चीरने लाल को अपने, लगी चीरने लाल को अपने राजा के संग रानी। लगी चीरने लाल को अपने राजा के संग रानी। सत्य के लिए तजा सुत अपना धन्य धन्य वो रानी। सत्य के लिए तजा सुत अपना धन्य धन्य वो रानी। एक बार दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां हो। जय जय। अब देखिए, जब जब ये घटना शुरू हुई पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गया कि ऐसे कौन से संत हैं जो किसी के पुत्र को जिंदा ऐसे कटवा रहे हैं अपने शेर के भोजन के लिए। हो हिला सिंहासन इंद्रदेव का, ब्रह्मा तक घबराए। तारी टूटी शिव शंकर की, वो भी दौड़े आए। देखो वो भी दौड़े आए, देखो वो भी दौड़े आए। भोलेनाथ आ गए, लेकिन जैसे ही देखा यहाँ तो भगवान कृष्ण अपनी लीला रचा रहे हैं। प्रभु की लीला जान देवता कुछ भी कह ना पाए। लौट गए वो अपने धाम को, दुख ना सहने पाए। देखो दुख ना सहने पाए, देखो दुख ना सहने पाए। जितने देवता आए, जितनी देवियां आई, इस घटना को किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि खड़ा होकर देख ले। सब लोग अपने अपने धाम को लौट गए। आंसू भर कर अपनी बोली, आंसू भर कर अपनी बोली, ऐसे मात भवानी। आंसू भर कर अपनी बोली, ऐसे मात भवानी। सत्य के लिए तजा सुत अपना धन्य धन्य वो रानी। सत्य के लिए तजा सुत अपना धन्य धन्य वो रानी। बोलिए विंध्याचल की भवानी की, बोलिए वैष्णो रानी की। आरा चल रहा है बेटे के ऊपर। संतों ने कहा कि सुन लो,
राजा और रानी में किसी की आंखों में अगर आंसू आ गए तो मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। इतनी शर्त अपने दिमाग में रख लेना, किसी की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। आराधा शीश के भीतर वही खून की धारा, देख के अपने माता पिता को सुतने वचन उचारा दे, सुतने वचन उचारा दे, सुतने वचन उचारा। पुत्र कहता है मां से कि मां मेरी अर्ज सुनो मां, इतनी आरा ना रुक पाए, हो मेरी अर्ज सुनो मां, इतनी आरा ना रुक पाए, तेरा कर्ज चुकाने मैया ये बेटा फिर आए, मैया ये बेटा फिर आए, मैया ये बेटा फिर आए। बेटा कहता है कि मां चिंता मत करना, ये आरा रुकना नहीं चाहिए। आज पिता के मान और सम्मान की बात है, ये संत भूखे नहीं जाने चाहिए। मैं पुनः तुम्हारी गोदी से जन्म लूंगा और तुम्हारा कर्ज उतारने जरूर आऊंगा। तेरी ही गोदी मां मेरे, तेरे ही गोदी मां मेरे, हृदय बीच समानी, सत्य के लिए तजा सुत अपना धन्य वो रानी, सत्य के लिए तजा सुत अपना धन्य वो रानी। शेर को डाला फेर लिया मुख सूंघ, शेर ने लिया न एक निवाला दे, लिया न एक निवाला दे, लिया न एक निवाला। बेटे के दो टुकड़े हुए हैं, एक टुकड़े को शेर को डाला गया, शेर सूंघ करके मुंह फेर लेता है, खाता नहीं है। संत नाराज हुए कि किसकी आंख से आंसू गिरे। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आंखों में आंसू आ गए तो मेरा शेर ये निवाला नहीं खाएगा। रानी ने कहा कि प्रभु आंख में आंसू तो मेरे थे, इसलिए कि आपने कहा कि सिर्फ एक टुकड़ा शेर खाएगा। फिर मैं अपने पुत्र के एक टुकड़े को लेकर के कहा, इसी बात पर मेरी आंख से, इसी बात पर मेरी आंख से गिरा है प्रभु जी पानी, इसी बात पर मेरी आंख से गिरा है प्रभु जी पानी, सत्य के लिए तजा सुत अपना धन्य वो रानी, सत्य के लिए तजा सुत अपना धन्य वो रानी। बात आई जब भोजन करने की संतों की, संतों ने कहा कि राजा अब भोजन लगवाया जाए, अब हम सभी भोजन करेंगे। और हे राजा तुम अपने पुत्र को भी बुलाओ, वो भी हम लोगों के साथ साथ करके भोजन करेंगे। अब राजा तो चिंता में पड़ गए कि ये कैसी लीला है, अभी मेरे पुत्र को कटवा दिया, अब बोलते हैं कि अपने पुत्र को बुलाओ, सब लोग साथ में भोजन करें। प्रभु ने कहा कि राजा तुम अपने
अपने पुत्र को आवाज लगाई, उनका पुत्र दौड़ता हुआ उनके पास आया। ये सब तो प्रभु की माया थी। बोले प्रभु जी सुन लो राजन, भोजन अब लगवाओ, साथ में भोजन करने को तुम पुत्र को भी बुलाओ राजा, पुत्र को भी बुलाओ राजा, पुत्र को भी बुलाओ। अब अर्जुन हाथ जोड़ लिए कन्हैया के सामने, बोले कि हे प्रभु, हाथ जोड़ दल बोले अर्जुन, छपा प्रभु जी की जय, जान गए भक्ति की शक्ति, दर्शनी को दीजिए भगवान, दर्शनी को दीजिए भगवान, दर्शनी को दीजिए। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु मैं भक्ति की शक्ति मान गया, अब तो आप राजा और रानी को दर्शन दीजिए कि आप आखिर हैं कौन। भगवान ने मोरध्वज को और उनकी पत्नी और उनके पुत्र को दर्शन दिया। भक्ति निराले मोरध्वज की, भक्ति निराले मोरध्वज की, गाए जगत कहानी, भक्ति निराले मोरध्वज की, गाए जगत कहानी, सत्य के लिए तजा सुख अपना, धन्य धन्य वो रानी, सत्य के लिए तजा सुख अपना, धन्य धन्य वो रानी, सत्य के लिए तजा सुख अपना, धन्य धन्य वो रानी, सत्य के लिए तजा सुख अपना, धन्य धन्य वो रानी।